ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਲਾਡੂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫੁੱਲ ਬੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਈ ਹੈ ਬਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਲੱਗੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਹੱਥ में ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਟੋ ਆਪ ਕੇ हमारे आप कटो असल में पता क्या मैं आपकी बात करता हूँ मुनाजरा जो होता है ना मुनाजरा लाठी यार बैठ जाओ मैं होता लगी पहले मैं बात कर रहा हूँ आप वो शरायत मुनाजरा पढ़े ना उसमें तब की ये चीज़ें होती रहती हैं अब तो सर तो उसकी और वो बनेगा मुल्क में मुनाजरा देखे ना बाकी मुल्क में दो बड़ी के बेटे ठीक है ताकि आपके गुस्सा आ जाए दूसरे में मुनाजरे में ये एक शर्त होती है दूसरे मुकाबले वाले बंदे को गुस्सा देना यानी गुस्सा दिलाएं ताकि वो गुस्से में कोई ऐसी बात कह दे कि फिर मुनाजरा हम लोग से ठीक ये मुनाजरे में है इसमें कोई मैंने पहले ही याद किया था कि हम अहले तशरीह हैं हमारा अवल मुनाजरा नहीं हमारा है सुबह कि एक इंसान गलती पे है दूसरा गलती पे इस्लाह मकसद यही है ना इस्लाह अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह के रक्त वाले मोमिन ये है एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं मेरे पास मैं ठीक है ये एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार चाचे ताए बेटे इसके दरमियान से बहुत शदीद किस्म का इख्तिलाफ है हत्ता कि ये दूसरे को मैं यहाँ जनाजा पढ़ाने के लिए आता हूँ अक्सर देखता हूँ कि ये लोग जो है ना एक दूसरे को सलाम ही नहीं करते हमारी कोशिश ये है कि ये इकट्ठे हो मेरे पास मेरी हमारी कोशिश है ये इकट्ठे हो गुजारिश है भी मैं इसलिए बाहर कर रहा हूँ हमने देखना ये है कि जो शाहजहां अली का मसला है क्या इसकी रसूल ने इजाज़त दी है मौला अली ने से लेकर बाद में इमाम तक किसी मासूम ने इसकी इजाज़त दी है या नहीं अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो ऊपर ठीक है उन्होंने इजाज़त दी है तो फिर हम कोई रोकने वाला नहीं ठीक है हमारे मज़हब तशय्युअ फिक्र जाफरिया हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जो तकरीबन 1111 में मुतवफ़ा 11,370 साल में किसी की की वजह से अच्छा एक मिनट आपके ये मैं कर रहा हूँ माजूद के साथ आपकी ये गुफ्तगू जो सी है ये मुबासे में शामिल है या ऑफ द रिकॉर्ड बात ठीक है मैं आपसे मुलाज़ा नहीं कर रहा नहीं अगर आपका देखें ये नतीजे के ऊपर असरअंदाज ये बातें होंगी या नहीं इसका जो मैंने जवाब देना है किबला साहब ये तो बातें कर रहे हैं मैं इसका जवाब दूंगा तो उस नतीजे में आएगा ये उसके बाद मौलाना साहब आके फिर वो कहेंगे पहले माफी मांगो अगर ये नतीजे में आएगी तो फिर ठीक आप करेंगे उनका और आपका उन्होंने मुनाजरा करना था जवादी साहब से वो चले उनसे डिसाइड हुआ था कि आपने सिर्फ जवादी साहब से करना है नहीं बाकी जरूरी का और गैर जरूरी का पता इन चीजों का पता नहीं है ना भी हो तो ये बात है आप जो बात चल रही है आपके दरमियान और मौलाना साहब के दरमियान नहीं वो भी शामिल है वो बात पर नहीं वो हमारे मोहतरम हैं वो आएंगे तो भाई अच्छा भाईजान हम मसले खत्म करते हैं ये बात से जो है ना ये खत्म करते हैं गुजारिश है मैंने कहा कि भाई मुख्तार ने जो बात की है कि मौल से झूठ बोल रहे हैं ये मतलब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मुनाजरे में होती है मौली चला गया मैं किससे बात करूँ चले गए
जाने दे रहा था। इसमें कहाँ पे लिखा था आपने मौलवी से मुनाजरा करना? ये देखिए कहीं पे लिखा अच्छा एक मिनट मैं आपको ये 375 साल पहले की किताब हमारे मजहब तशय्यो के बहुत बड़े आलिम के अल्लामा तकी मजलसी अव्वल अल्लामा बाकिर मजलसी के वालिद, ठीक है, उन्होंने किताब ये लिखी जिसका नाम है फ़िक़्ह कामिल, फारसी किताब, ठीक है। और शहाबुद्दीन मराशी नजफी हमारे बहुत बड़े मर्जियारों हैं, ठीक है। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ शहाबुद्दीन और 3 बुजुर्गवार हमारे मज़हब तशय्यो के सैयद मोहम्मद कालिम तबातबई यज़दी, मोहम्मद तकी शिराज़ी, ये हमारे मज़हब के सतून हैं। मेरी बात सुनेगा, ये मैं कैमरे के सामने और सैयद अस्माइल सदर, ये हमारे इन 3 बुजुर्गान ने कहा है कि ये हमारे अल्लामा तकी मजलसी अव्वल की किताब है। ये फ़िक़्ह कामिल इसमें तकी मजलसी ने क्या लिखा? उन्होंने कहा भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक, जायज़ नीस्त, जायज़ नहीं है कि अशहदु नागोयत व ला इलाहा इल्लल्लाह गोयत, यानी पहले पढ़ना है अशहदु फिर पढ़ना है ला इलाहा, यानी पहले अशहदु पढ़ना है, ठीक है। आगे वो लिखते बेगोए वो सुन्नत आस्त, क्या सुन्नत आस्त, सुन्नत सुन्नत वो काम होता है जो नबी पाक करे। मेरे बात गौर, सुन्नत सुन्नत आस्त, एक सुन्नत आस्त के बार इन बेफजायत, ये पढ़ना सुन्नत है, ये पढ़ना सुन्नत है। चुनाक अबू बसीर आज हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नकल करते हैं। अबू बसीर इमाम जाफर सादिक से नकल करते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे ये पढ़ना सुन्नत है। वो क्या है? बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह खैर अस्मा कुल वलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै हिसाब व अशहदु अन्ना रब्बी निअमर रब्बु व अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अलियन निअमल वसी व निअमल इमाम। छठे मासूम फरमा रहे हैं कि ये तशहुद पढ़ना नमाज में सुन्नत है, ठीक है। कौन फरमा रहे हैं? सुन्नत वो काम होता है 6वें इमाम यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। छठे मासूम फरमा रहे हैं ये तशहुद पढ़ना सुन्नत है। क्या पढ़ना सुन्नत? अन्ना अलियन नेमल इमाम और नेमल वसी और नेमल इमाम, ये पढ़ना सुन्नत है। सुन्नत वो काम है जो रसूल करे, ठीक है ना। ये छठे मासूम का फरमान है। मेरी बात सुनना, मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे मेरे भाई का उसका हक ये बनता है कि इसके मुकाबले फरमान ले, ठीक है। हमने ये दिखा दिया है कि 375 साल पहले की किताब है, ठीक है। 375 साल पहले की किताब है। फरमान है छठे मासूम का। छठे मासूम फरमा रहे हैं सुन्नत है। सुन्नत की तारीफ ये है कि जो खुद रसूल करे, ठीक है। इसमें अन्ना अलियन नेमल वसी व नेमल इमाम, ठीक है ना। ये जुमले दर्ज सही है। आप वो मासूम का फरमान जैसे एक मिनट ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਤ ਬੜੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਮਾਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੈ। अच्छा ठीक हो गया। एक मिनट आप नहीं एक इबारत देख लें, ठीक है पहली बात पहले ये देखो कि सही समझ वाला इबारत है जी। सर पहली बात ये है ना, वो भारत तो इधर आएगी, ठीक है। मैं इधर से शुरू करने लगा। ठीक है, इधर से करें। ठीक है
سر آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو سی کتاب ہے فقہ کامل یہ تقی مجلسی صاحب سے منسوب ہے یا کہ پوری کر ٹھیک ہے مسئلے کو ختم کریں ہو جاتا ہے ابھی ہو جاتا ہے مسئلہ تو بہت اچھی گل ہے اب یہ سارے سوال میں کر لوں پھر آپ جواب دیتے رہیے دیکھیں یہ کتاب جو سی ہے نا یہ 3 بندوں کے ساتھ منسوب رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ایڈیشن جو سی ہے بات یہ بات دیکھتے ہیں اس کو پہلی بات یہ ہے کہ جو تقی مجلسی صاحب کا جو انتقال ہوا ہے نا وہ 1070 میں ہوا ہے ٹھیک ہے اسی میں بھی لکھا ہے اور یہ کتاب جو سی پرنٹ ہوئی ہے نا یہ 1321 کو بمبئی میں ہوئی ہے 251 سال اس کتاب کی سند کیا ہے مطلب انہوں نے کس کتاب سے لے کے لکھا کہ جو بات سند کی آ رہی تھی اب میں یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ میری بات انٹرپٹ نہیں کرتا پہلے بات دیکھیں انٹرپٹ نہیں کرنا اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ قائد اعظم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ نے کہیں گے کہ قائد اعظم کو تو آپ نے نہیں سنا آپ بتائیں کہ آپ نے والد سے سنا ہے یا آپ کے دادا سے سنا ٹھیک ہے اب یہ 251 سال کی بات کہاں کریں پہلی بات یہ میرا پہلا ایلیگیشن دوسرا میرا ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 5 لوگوں کے نام جس کے بارے میں قبلہ نے کہا ایک بڑی جید ہستی ہے وہ 5 بندوں کے زیر نظر یہ کتاب رہی ہے ان 5 بندوں سے ان کی بھی توضیح المسائل ہے یہ 5 بندوں کی اپنی بھی توضیح المسائل ہے ان 5 بندوں کی توضیح المسائل لے آئے انہوں نے اس کو لکھا ہے اس کے اندر میری یہ دوسری بات پہلی بات یہ ہے کہ 250 سال وہ بولے صاحب کہتے ہیں نہیں لکھا بھائی آپ بات پوری سنیں پہلی بات یہ ہے کہ 250 سال یہ کتاب کہاں پہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کس جگہ سے لے کے لکھے ہیں دوسری یہ ہے کہ 5 بندے یہاں پر ہیں ان کا توضیح المسائل سے آپ بات بتائیں کہ انہوں نے شاید اور تو اس کا بہت بڑے انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر جو جنازہ ہے اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی گواہی نہیں دی جنازے میں نہیں دی مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جب ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ بات اس کے اندر جو تشہد موجود ہے نا وہ تشہد جون سا ہے وہ ابو بصیر سے نقل کیا گیا ہے مرسل ہے ٹھیک ہے تقی مجلسی صاحب کی اتھینٹک کتاب جو کئی جلدوں پر ہے یہ تو ایک رسالہ ہے نا کئی جلدوں کے اوپر جو من لا یازر الفقیہ کی شرح کے اندر لکھی گئی ہے اس کے اندر جو تشہد لکھے گئے ہیں کم از کم 18 سے 20 تشہد موجود ہیں اگر میں دکھا دوں تو بھائی وہ دکھاتے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ تشہد نقل نہیں کیا اس کے بارے میں کسی کو بھی کسی کو بھی یہ اشکال نہیں ہے کہ یہ تقی مجلسی صاحب کی نہیں ہے یہ فقہ کامل کا ایک چھوٹا سا میں نے جو ہے نا وہ حوالہ پیش کر دیا ہے تو ابھی گزارش یہ ہے ہمارے مذہب کا مرکز کون ہے علماء فقہاء ہیں یعنی یہ کتاب جو ہم لے کر آئے ہیں یہ علماء مجتہدین کے لے کر آئے ہیں نا ٹھیک ہے یہ مجتہدین کے لے کر آئے 3 علماء تصدیق کرنے والے ہیں ایک کی مہر بھی ہے ان پر لگی ہوئی ہم نے تو ان مہروں کو دیکھنا ہے نا ہم نے نہ تقی مجلسی کا زمانہ دیکھا نہ اس کو دیکھا نہ میں نے تو شہاب الدین مراشی کو بھی نہیں دیکھا کسی بھی نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا میں نے شہاب الدین مراشی کو نہیں دیکھا یہ سوال غلط ہے آپ مقصد نہج البلاغہ ہے ہماری کتاب وہ مولا علیہ السلام خود تو نہیں لکھی وہی تھے کہ عالم دین علماء کرام نے لکھی ہے نا کیا اور یہاں پر میں قبلہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سند پوچھ رہا ہے ہم سے اس روایت میں جو سند جناب قبلہ عابد صاحب فرما رہے ہیں ابو بصیر سے جو سند نقل ہوئی ہے نہج البلاغہ کے اندر جتنے فرمودات امیر المومنین ہیں یا خطبات ہیں کسی ایک خطبے یا کسی ایک فرمان کو سند مجھے نہج البلاغہ سے دکھا دیں میرے بھائی تھوڑی سی غلطی پر ہے میں سن لے انہوں نے سوال کیا سوال کا جواب میرے بھائی غلطی پر ہے جب بھی کسی چیز کو آپ نے کسی فقی مسئلے کے اوپر استدلال کرنا ہوتا ہے نا تو وہ بے سند نہیں کر سکتے
خطبات کے اوپر میری بات مکمل سن لیجیے گا. نہج البلاغہ کے اوپر جو ورک ہوا ہے آپ اس سے جا کے استفادہ کریں. آپ کو میں الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پر لیکچر دیتا ہوں. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کے اندر تشہد ہے اس کے لیے سند کی لیے مطلب آپ تشہد کی بات نہیں, یہ میری بات سمجھ نہیں رہے, میری بات کو مخلوط کر رہے ہیں. سند کی بات کر رہے ہیں نا. جب دیکھو ایک سند کی بات ہو رہی ہے, اگر سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ٹھکرا رہا ہے تو پھر سے بولو کہ ابھی یہاں پر مجمع عام میں اعلان کرے کہ نہج البلاغہ کے اندر مولوی فرمودات اور خطبات کی سند بیان نہیں کی گئی ہے. یہ کہہ کہ نہج البلاغہ اس کا جواب لے لیں, اس کا جواب لے لیں, 5 منٹ اس کا جواب آپ اسے 5 سیکنڈ لے لیں پہلے, اس کا جواب موجود ہے. لیکن نہج البلاغہ کے اوپر اگر کسی نے تنقید کی ہے, یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر تنقید موجود ہے. نہج البلاغہ میں تنقید ہے, آپ نہج البلاغہ کا مقدمہ تو پڑھ کے دیکھیں بھائی میری شرح منہاج البراء جو ہے وہ تو پڑھ کے دیکھیں. بات تو سنیں, ایک بات سن لیں. پہلی یہ بات میں نے سارے سوالوں میرے سارے سوالوں کا جواب ہے. میں نے پہلے 5 نہیں, پھر آپ ان کے ساتھ بحث کریں, میں اس میں انٹر نہیں ہوتا. آپ بھی اگر جانا چاہتے ہیں. میں نہیں جانا چاہتا, میں تو بیٹھوں کسی اور کو لے کر آؤ, اسی جوادی صاحب کو لے کر آؤ جیسے آپ نے پیش ہے. مجھے یہی امید تھی آپ سے کہ آپ پھر وہی کام کریں گے تو پہلے جوادی صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں. میری بات نہیں, میں نے کہا کہ 5 بندوں کے نام پر دیکھیں توضیح مسائل سے ثابت کر دیں. کیا ہوا, انہوں نے 5 کہنا ہے کہ ان کی مہر ہے. بھائی مہر ہے تو انہوں نے اپنے بھی تو لکھا ہوگا, ان کو خود یقین نہیں. کس نے کہا ہے, کس صفحے پر اس نے لکھا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے یہ توضیح المسائل جو ہے کسی مجتہد نے لکھا ہے کہ عرب میں مولا یابسن الا فی کتاب مبین کہ فقہ کا ہر خشک و تر جو ہے اس کتاب کے اندر ہے. بھائی میری بات کسی فقیر نے میری بات کون سی بچوں والی بات آپ کر رہے ہیں. میں نے کتاب پڑھی ہے, میں کہتا ہوں کہ نہج کے اوپر سند دے رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے تو میں خود تو توضیح المسائل کے اندر 4 صاحب آپ کی بات سے غلط ہے. یہ جو 5 بندے ہیں نا, کیا یہ مجلسی صاحب کے مقلد تھے کیا؟ ماشاءاللہ. اب یہ آپ ہی بتائیں گے. میں چھوڑا اگر وہ ان کی بات کہہ رہا ہے آپ توضیح کے اندر ہونا چاہیے. توضیح کے اندر آپ منصف کا بناظر جو 5 بندے ہیں یہ پہلے یہ ثابت کرے کہ یہ مجلسی اپن منصوب لے کہا گیا ہے. میری بات ہو گیا نا. کتنے مجتہد ہیں جنہوں نے مانا کلا کو لکھا ہے. یہ علامہ مجلسی محمد تقی مجلسی کی میری بات سنیں, یہ 11ویں صدی کی بات کر رہے ہیں جو کہ 13ویں صدی 14ویں صدی کے اندر کتاب ہوئی ہے. یہ محمد بن یعقوب کلینی, ٹھیک ہے, یہ وہ کتاب جو کتب اربع کے اندر شامل ہے, سب کو مستند کتاب, ٹھیک ہے. ان کی جو ولادت باصادت ہے امام زمانہ سے متصل دور کے اندر ہے 256. انہوں نے جون سے 3-4 ائمہ کے 2-3 ائمہ کے دور دیکھے ہیں اور اس کے بعد غیبت صغریٰ کا دور دیکھا ہے. اور اس وقت اصحاب امام موجود تھے. دوسری ملا یاسر الفقی, ان کی جو وفات ہے وہ 381 ہجری کی ہے, چوتھی. اس کے بعد شیخ طوسی کی 2 کتابیں تہذیب الاحکام الاستبصار, یہ تقریباً 50,000 حدیثیں بنتی ہیں. اس میں تشہد صغیر بھی موجود ہے, تشہد کبیر بھی موجود ہے. میرے بھائی کوئی ایک بتا دیں. وسائل الشیعہ 20 جلدوں کے اوپر محیط ہے. ایک منٹ میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں, 2 منٹ میں دیتا ہوں. آپ مجھے یہ فرمائیں کہ یہ جو شہادتین ہے تشہد کے اندر پڑھا جاتا ہے, اس سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں. کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا, یہ سارا موجود ہے اس کے اندر. اب یہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بات سن لیجیے گا. قبلہ انہوں نے کہا کہ جی شہادتین کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتے. جو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, میں سن کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ آپ کا تو نہیں, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. اب وہ تو چلے گئے ہیں میدان سے. نہیں, کہاں شروع ہوئی ہے نہیں یار, دیکھو یار, خدا کا خوف کرو یار. چلے گئے وہ تو چلے گئے, یا تو ہم اس کے ساتھ گپ لگا رہے ہیں. ویسے اس کے ساتھ یہ دین ہے, گپ نہیں ہے. نہیں, قبلہ سچ فرما رہے ہیں, وہ میرے ساتھ گپ لگا رہے ہیں, مگر میں آپ کے ساتھ گپ نہیں لگا رہا. یار یہ اپنا لیڈ کرو اس اچھا میں ایک بات کروں, ان کی بات سن لیں, آپ بھی کریں. تسی عورت کتنا تھا حالانکہ ہاں,
यार ये सारी गल्लां नहीं, आप उस बात का जवाब दें जो मैंने पूछा है, उस बात का नहीं भाई, मेरे सवाल का जवाब दे कि शहादतैन के अलावा तशहुद में कुछ नहीं पढ़ा। मैं बड़ा भाई एक मिनट देखो भाई, मैं जवाब देने लगा हूँ। मेरे सवाल का जवाब भाई मैं और फरमाने मासूम से दे। मेरी बात सुनेंगे तो मैं दूंगा ना। मैं हदीस के अंदर अकेले बोलेंगे तो आप फर्स्ट आएंगे, अगर मेरी बात सुनेंगे तो उम्मीद है कि फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि जी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। किसने कहा कि नहीं पढ़ सकते? बात ये किबला साहब ने फरमा रहे थे कि अशहादु अन्ना अली वलीउल्लाह पर बात होगी। हमने ये कहा है कि ये जो 4 कुतुब आपके सामने पेश किए हैं, इसके अंदर जो तशहुद सगीर भी मौजूद है, यानी कि शहादत ऐन, और उसके अलावा बड़ा तशहुद भी मौजूद है। हम आपके सामने दोनों रखते हैं। उसमें जो तशहुद कबीर है ना, उसमें से भी निकाल के दिखा दें, वो ये सामने ये मौजूद है। ये कौन सी किताब मुझे दिखाएं पहले आप मुझे इन 4 किताबों के अंदर बहस को मासूर करने की दलील। भाई मैंने मालूम कब किया, मैं तो उसकी बात ठीक की है। अच्छा, किबला साहब कह रहे हैं कि जो ये 4 किताबां ने क्या सिर्फ 4 जो खा सकते हैं, क्या मुकय्यद है कि 4 जो खाना है इस अलावा भी खा रहे हैं? एक मिनट भी होती है ना, गोया ये कह रहे हैं कि इन्हें 4 से नहीं है, असि और बाहर में नहीं। ना 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 यही मसला है ना, हदीस को खानी है, हदीस खानी है, हदीस ना 4 हदीस ही खानी चाहिए, इन्हें 4 अलावा खा लेते हैं, कोई चाहे वहाँ चाहे उसको हट के वहाँ भाई ये देखिए, ये फिक्र कामिल है, ये मुस्तदरक है, सफियतुल बिहार है, सनद के साथ है। यानी कि कामल का जवाब नहीं, मेरी बात जवाब नहीं हुआ, मेरी बात अच्छा जवाब नहीं हुआ तो पंजाबी की मिसाल है। ए किताब जो वो तैयार करने ने इस किताब दी 5 बंदे, 5 साडे शियां दे बड़े बड़े मौलवी तैयार करते पे ने, उन्हां अपना भी दिल मारदा को तरीका लिया है। तौजीह मसाइल है, तौजीह मसाइल आप हक बंदा अपने जवाब ले लेते, बाद में बात मैं जवाब देता हूं। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं। ये हमारे मज़हब से पहले बात सुनना, बाद में बोलना, ठीक है? मज़हब तशय्युअ के दौर यानी मादी मेरी बात सुना भाईजान, ये देख रहे हैं, ये आपका है मोहम्मद फाजिल। लेकिन बात मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले बात सुनना, बात सुन लेना, बाद में जवाब देना। ये रिकॉर्ड हो रहा है। मोहम्मद फाजिल लंकरानी हमारे हौज़ा इल्मिया कौम में, मेरी बात सुनो, हौज़ा इल्मिया कौम में उलमा चुने गए कि हमारे मज़हब तशय्युअ के बड़े उलमा कौन से हैं, यानी 2000 जो मुजतहिद है नजफ़ और कौम में, इन 2000 में से बड़े मुजतहिद कौन से हैं? उनमें से 7 का नाम चुना गया कि ये 7 मुजतहिद बहुत बड़े हैं। ये 7 मुजतहिद कौन कौन से? पहले नंबर पर हज़रत आयतुल्लाह शेख मोहम्मद फाजिल लंकरानी, यानी हौज़ा इल्मिया कौम की उलमा मुजतहिदीन। दूसरे नंबर पर शेख मोहम्मद तकी बादर, सैयद अली खमनाई, शेख हुसैन वहीद खुरासानी, ठीक है ना? यानी पहले नंबर पर जिस हस्ती का नाम चुना गया है वो है मोहम्मद फाजिल लंकरानी। मेरी बात सुनो, इसकी तौज़ीह और मसाइल भी मौजूद है, उसमें उसने अली रोला नहीं लिखा, और इस किताब में उसने कितनी हदीसें, ये सारी हदीसें यहाँ से लेकर सुनना इसके बारे में। अब ये भाई कहेंगे उसकी तौज़ीह और मसाइल में ये मुजतहिद एक किताब में एक मसला लिखते हैं, दूसरी में दूसरा लिख देते हैं, ये कोई मसले की बात नहीं है। इनकी तौज़ीह और मसाइल में अली रोला तशहुद में नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? जबकि इस किताब में और भाई मुझ पे सवाल कर दे कि फलां मुजतहिद ने इस किताब में तहक़ीक़ किया, आपने किताब में क्या लिखा है? तारीफ़ बिद्दत चीज़, बिद्दत की तारीफ़ क्या है, बिद्दत की तारीफ़ क्या है? वनी शहादत सालता दर अज़ान 6 हुक्मीदार। मेरी तवज्जो फारसी मैं तर्जुमा करता हूँ कि शहादत सालता यानी अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह का अज़ान में क्या हुक्म है? अज़ान में सवाल है, आगे वो जवाब दे रहे हैं। मेरी बात बिद्दत यानी कि इनके चीज़ के जोज़े दीन नहीं, बिद्दत वो है जो शामिल नहीं की जाए, जो दीन का जोज़ ना हो, दीन का जोज़ ना हो। मेरी बात सुना भाईजान, जोज़ ना हो।
बेउनवान ये एक अम्र दीनी वारिद दीन करदन, यानी एक दीन का अम्र समझ कर उसको दीन में दाखिल कर देना, ये है बिद्दत। जो दीन का हिस्सा ना हो उसको शामिल करना, ठीक है। वली कौन सुना? वली शहादत सालसा यानी तीसरी गवाही दर अजान व इकाम एक अम्र मुस्तहब, एक अम्र मुस्तहब अलबत्ता बेउनवान ज़िक्र मुतलक, बेउनवान ज़िक्र मुतलक चूँ ई शहादत बेकौल मरहूम मजलसी, बेकौन इसके हवाले से बात कर रहा है। कौन जो सबसे बड़ा फकीह है हौज़न में तकी शाह से मुल्तान का उस्ताद है। बात दाल लोटे वाले करी। अच्छा सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं बोलेगा। अच्छा बिहार और ज़िक्र गुफ्तन दर बैन अज़ान या इकामा या नमाज मानी न दारत, शहादत सालसा अज़ान में, इकामत में और नमाज में मानी न दारत, इसका कोई मना नहीं है। मानदर ई मसला रब्ती बिद्दत न दारत, इधर बिद्दत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अम्र मुस्तहब है, ठीक है। ये कौन फकीर लग रहा है? फिर इसने क्या कहा है? इधर से ये सारी रिवायतें लिखी हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है। अच्छा एक मिनट इधर इन्होंने सारी ये बात जितनी हदीस की किताबें हैं ना हमारी, सारी ऐसे थे मरकूब आकर एक सारे हदीसें लिखी हैं, ठीक है। एक फकीर, ना वो फकीर है ना मैं फकीर हूँ, ठीक है ना वो मुजतहिद है ना मैं मुजतहिद हूँ, ना भाई मुख्तार है, ठीक है ना। ये सारी हदीसें फकीर ने लिखी, ये लिखकर जो तमाम उलमा का उस्ताद है, आगे क्या लिखता है? नतीजा गिरी, नतीजा जो मैंने 20 रिवायात लिखी हैं जिसमें इसका भी हवाला है, बाकी किताबों का भी हवाला है। नतीजा गिरी, नतीजा लिखे आज आंचे नकल शुद्ध इस्तफादा में शब्द, जो मैंने रिवायात से इस्तफादा किए, नकल किए, उससे इस्तफादा में शब्द कि शहादत बे विलायत, सुनना, शहादत बे विलायत ज़िक्र दुआ और इबादत आस्था, शहादत विलायत अमीरुल मोमिनीन क्या है? ज़िक्र है, दुआ है और इबादत है, ठीक है। कि हमारे तो के तरह मसलन नौ मुब्तलात नमाज और उर्वतुल मुस्तफ़ा में मुब्तलात नमाज जिससे नमाज बातिल हो जाती है, वो नौ है जो उर्वतुल मुस्तफ़ा जिसका उसने हवाला दिया है सैद। मेरी बात ना सारे पहले बात वो लिखे हुए हैं, ठीक है। वली बे शहादत विलायत एक ज़िक्र दुआ का तमाम इश्काल नमाज इश्काल बिना पर ई शहादत, बिना पर ई शहादत बे विलायत बे कस्द ज़िक्र मुतलक दर तशहुद नमाज वगैरह इश्काल न दारत, ऐसे पढ़ने से नमाज बातिल नहीं होती। कौन लिख रहा है? ये सारी रिवायतें लिख के क्यों? अच्छा बड़ा आसरा से यार अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट मेरी बात, यानी इस फकीर ने तमाम रिवायात लिख कर ये साबित किया कि नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, इससे नमाज बातिल नहीं होती। और जो हमारे जितने मुजतहिदीन हैं उनसे बड़ा मुजतहिद ये जब क्या है कि जरा एक ऊपर बाकी में नहीं है पूरी बात लगे क्या ना डंडी नमाज डंडी नमाज चलो मैं ये कह एक हो गया कैमरा क्लोज आप ये जरा दोबारा रिपीट। अच्छा मैं असल बात ये कहना चाहता हूं बारी देख ले कौन अच्छा रसूल आयतुल्लाह ने बदी दे अगली बात सुने भैया, अगली बात नहीं कह रहा था कि मेरा सवाल ये था कि इन बुजुर्गों ने आपकी तो मुजतहिदीन का ये नहीं है कि हर मसला हर किताब इधर खड़ी हुई है। अब मैं भाई ने मल्ला जो फकीह का वाला था, एक मिनट यार एक एक
सारी किताबें इकट्ठी खोल देंगे तो तकी मजलसी का जवाब नहीं हुआ अभी मैं ये अर्ज कर रहा कि मेरी एक किताब है ना जामिया अल मसाइल दौम फाजिल लंकानी साहब दी इन्हां हदीस दी रूह नाल साबित हो गया है कि नमाज दे विच पढ़ना मुस्ताहब तशहुद विच मुस्तहब है वाजिब नहीं। हां ठीक है तो साबित होया ये समझ ले रहे कि मुस्तहब है वाजिब हां जी नहीं अपने तो मानते तो कुछ भी नहीं मानते चलो ठीक हो गया मुस्ताहब मान जाओ जी गल एक मिनट सादा माल मारी ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਾਹਬ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਖਤਮ एक वाजिब की ये मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत अच्छा एक मेरा सवाल है जी ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਜੀ ਮੁਸਤਾਹਬ ਠੀਕ क्या ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ अगर मुस्तहब है। मैं जवाब वाजिब तो एक जरूरी है ना काम है करना ही करना अभी एक मिनट मेरी बात अभी हम शुरू हो रहे हैं किताबों में ठीक है ना मैं भाई का असल में जो भाई ने बात की है ना उसको रद्द किया है कि वो कह रहा था कि तकी मजलसी के हवाले से ये तकी मजलसी की अगर ये किताब नहीं है इतने बड़े फ़कीह जो हौजे के उस्ताद हैं जो सबसे बड़े उन्होंने इतने 20 हदीसें लेकर तशहुद साबित कर दिया साबित कर दिया लेकिन अगर दूसरा सवाल ये है जो आप कर रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूँ एक तरफ छठे मासूम का फरमान हो या मुस्ताहब साबित कर रहे हैं उलमा मुस्ताहब क्या चीज़ होती है जिसका हुक्म रसूल दे ठीक है ना मुस्ताहब होती है रसूल का हुक्म मौजूद हो रसूल की ज़ात का हुक्म मौजूद हो तो मैं कहूँ कि बातिल है ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और मैं कहूँ कि बातिल है मैं रसूल के मुकाबले में आ गया ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ नहीं कह सकते बस यही बात है हम ये कहते हैं कि ये बातिल की बांसुरी ना बजे अच्छा बात सुनो अब बात सुनो जरूरत नहीं है बात सुनो पहले सैयदजादे को अपने दादे की वकालत मुझे यकीन है करेगा मौला की विलायत कर देगा इंशाअल्लाह ताला मैंने पहले कहा था अगर आपके वो समाज के अंदर ये बातें टकराई हैं कि मैंने कहा था कि देखिए ना फिर इंटरप्ट कर मैंने पहले ये कहा था कि अली के मुकाबले पर कोई इमाम और विलायत के मुकाबले पर कोई निज़ाम जो कि इसके सामने आएगा हम ताबूत समझेंगे ठीक है लेकिन इबादत वैसी करेंगे जैसे अल्लाह का रसूल कहेगा और उनके आइमा ताहरीन कहेंगे अब ये बात इन्होंने की है किसी बात को नहीं पहले थोड़ी सी बात ये बात मुझे थोड़ी समझने नहीं मैं समझाऊंगा आपको मैं आपसे हटे नहीं हाँ ये भाई ने जो ये किताब पेश की है पहले इन्होंने इस चीज़ का इकरार किया है कि तौज़ीउल मसाइल के अंदर उन्होंने नहीं लिखा हाँ ठीक है ये कर ले लोग तौज़ीउल मसाइल के अंदर उन्होंने नहीं लिखा अच्छा देखिए मेडिकल स्टोर के ऊपर बहुत सी अदवायात पड़ी होती हैं लेकिन डॉक्टर नुस्खा वो लिखता है कि जिसको इस्तेमाल करना होता है अगर ये बात साहिबान अकल के लिए काफ़ी है दूसरी बात है अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने मुझे ये बताएं कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना तो अब मुझे आप बता दें कि ये करना है या नहीं करना अब फाजिल लंकरानी साहब का ये फतवा है ये बता दें ये फाजिल लंकरानी साहब का ये फतवा ये फतवा नहीं चलेगा 40 तुम्हारे मौलवी गए थे कि आपने क्या कर दिया है हमारी कमर तोड़ दी है आप भी तो मुझे क्या एक बात एक मिनट है आप किसी की फरमा रहे हो मैं अल्लाह दे कुरान दी पाका दे फरमान दी गल सुनाओ फिर ठीक है जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਕੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਹਿਦ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ अच्छे में फतवे की बात में जवाब दे मेरा जवाब देते हैं फतवे की इमाम को सरकार करे उसका जवाब माशाअल्लाह उस दिन आपने मुझे कहा था कि टेक्निकल तरीके गल नहीं टेक्निकल तरीका मौलवी साहब ने ये बहस गल करनगे बोल गया बंदा नहीं बतान चुप कर यार चुप कर तू चुप कर बैठा रहो तू कोया कर ड्राइवर चुप कर ये जो करना है अपना यार ड्राइवर बग ले गया किरा ले गया तो लग गया और की करना है
यार चुप हेलो भाईजान ना तो अगला पता पिछला पता यार तू की ओ यार चुप कर हेलो यार एक कोई दोवे खमोश रवना तू अच्छा भाईजान आपका नाम क्या है? यार मुस्ताफ साबित है सुन्नत रसूल भाई साबित किससे मैंने जवाब दे रहा हूँ आपको सारे अभी भी साबित आप तो वाजिब से कौन सा स्टेप डाउन कर रहे हैं मैं जा रहा हूँ फिक्र है मैं जा रहा हूँ यार मैंने कहा मौके की किताब मैं सही हदीसों से शहादतैन साबित करता हूँ अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं बता देता हूँ अल्लाह इजाज़त सकी मैं पेश कर दूँगा मसाइल से हमारे पास मौजूद है मेरी बात है अब नमाज का टाइम अज़ानी हो रही है 2 मिनट नहीं खामोशी खामोश आज़ान के वक्त कुरान की भी तिलावत हो तो कुरान को भी बंद करना चाहिए मैं भी तुसी महीना बैठे रहो तुसी साल बैठे रहो ठीक है ना जिद अना खत्म नहीं हो सकती ठीक है किस कोई बंदा इल्मी सतह दे कोई इल्मी सतह दे अलीउल वलीउल्लाह पढ़ना नमाज बातिल साबित नहीं कर सकता ठीक है इस्ताबाब मासूम तो भी साबित है और बुजुर्गान उलमा ने फतवा देते जिन्हें मैं मतलब इतना किताबें खोला ना सारे तो सारे किताबें एक फकीर ने इन्हें दर्ज की थे फिर वो नतीजा देता है कि इसका पढ़ना एक अमर मुस्तहब है ठीक है और अगली गल सुना ये मेरे को किताब पढ़ी है एक अशहादत सालसा वाजिबत वजूद है ठीक है और 7 मुजतहिद वो हैं जेड़े वाजिब करार दिए उन्होंने भी वाजिब करार अच्छा एक मिनट और मैं देखो जी ये सारे के किताब है मेरे गाड़ी आया नहीं आगा सब गल सुनो कौन गल कर तुसी मुकाओ तुसी जेड़ी कह रहे हो मैं गल कर रही हूं ये छोटी ने सुन भी नहीं ये 354 सफा होते ये सारे मजहब इस तशय्युद जेने शेख तूसी का हवाला देता है शेख तूसी जहां सारे मजहब दे विच कुतुब अरबा में 2 किताबें ठीक है ताज़ीब अल अहकाम और सबका उन्होंने लिखा है सफा नंबर 354 तो आप ही मतलब कुरान की तफसीर पेश करके जाना भी हूँ ठीक है 354 लिखे ये किताब के लिए ये अल्लामा हुसैन पर जर्दी अलैहि रहमत हुसैन पर जर्दी अलैहि रहमत ठीक है ये किताब ऐसा नहीं लिखी है बाकी बंदे आगे तो ये किताब ना लिखे जब कहता था मुझे मैं जी जाम हदीस अच्छा बहुत नहीं आ जरा फैसला मुकना 354 ना नहीं फैसला नहीं जरा मुकना और वीडियो बनाने नहीं कौन से चौथी रकात बहुत क्या है अशहदु मोहम्मद रसूल व अन्ना अलीयन वली कहीं लिखे शेख तूसी ने लिखे अपने मिसबाह मुतहज्जिद किताब मौजूद है ठीक है अच्छा एडा बड़ा मुजतहिद वो गलत बयानी नहीं कर सकता ठीक है अच्छा फिर एक काबिल वाली की सुन्नत है हाँ ठीक है ठीक है आका फाजिल लिख देने इस रवायात से ये अमर मुस्तहब साबित है हाँ ठीक है
अपना देते हैं फतवा जिक्र मुतलक अथॉरिटी है जेड़ा फतवा देवे है। अच्छा तुसा सुन्नत मुस्ताफिल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੁਸਤਾਹਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮੱਲਾ ਯਾਦ ਫਕੀਹ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ हलबी ने सवाल किए हलबी ने ठीक है ना हलबी ने सवाल किया है कि जो थे हजरत इमाम जाफर सादिक हलबी ने सवाल किए काला किताब नहीं मैं असुमेर अहमद फी सलाह किताब मेरी कितने नहीं आला साहब किताब नाल ले गए अल्लाह दे बंदे नहीं किबला तो एक ही नहीं ले गए साहब ने आ साहब कहते ये तुम्हारी किताब ना से इल्जाम ले ना कौन पे बंदे समझ ना से मैं इल्जाम ले भी पेंदी है जब ऐसा इल्मी खजाना इकट्ठा होता अच्छा सूबेदार किताब समझ में आना एक मिनट यार एक बात पूछो ना मुकाओ इस तरह में भाई यार आगे से जमीन नहीं अपना यार इल्मी मल्ला यादुल फकीर एक मिनट मल्ला यादुल फकीर दे विच जुमला दर्ज है हलबी ने सवाल किया है हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने काल सुम्मे अल अइम्मत फी सलात क्या मैं अइम्मा के नाम यानी 12 अइम्मा के नाम नमाज में ले सकता हूँ आगे मासूम ने क्या जवाब दिया काल अजमली आप खूबसूरत करके ले ठीक है ना आप खूबसूरत यानी 12 अइम्मा के नाम मैं नमाज ले सकता हूँ अगर ना लेने होते तो इमाम मना फरमा देने कि तुम नहीं ले सकता इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप खूबसूरत करके ले यानी नमाज सब 12 अइम्मत ना ले सके मल्ला यादुल फकीह लिखा हुआ और ये तहज़ीबुल अहकाम में लिखा हुआ अगर ना लिखा हुआ कि मुजरिम ठीक हो गया ठीक है जवाब दे हां जवाब ही जी सुनना तीसरा मेरे भाई ने दसिया है कि हलबी ने छठे इमाम को पूछा है कि ਅਸੀਂ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਠੇ ਇਮਾਮ को पूछा है कि 12 ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਛਠੇ 12 ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਛਠੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਛਠੇ ਇਮਾਮ ਜਬ ਸਾਦਿਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਾਨਾ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਐਸਾ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो मायने लेने ने कितने खूबसूरत करके लो कहते ने इख्तिसार देना इख्तिसार दे नाल ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इहदे च ब्रैकेट च लिखे है जैसे आले मुहम्मद खैर मैं ब्रैकेट दे विच जाने नहीं मैं ऊपर करदा देखो ए जेड़ा फरमान है ना 931 तो लेके ते 940 तक या 36 तक दुआए कनूत दी हदीसां उन्होंने जमा कीतियां इहदा निशान है 938 सुन लेना मेरी गल देखना मैं तो ऐसा नहीं कीता वो मैं नहीं करता अच्छा 938 से कि 931 तो लेके ते 42 43 तक उन्होंने दुआएं कनूत दी उन्होंने क्या नमाज से ले सकते हैं देखो दुआएं जो दुआएं कनूत पढ़ने हैं ना असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆਏ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆਏ ਕਨੂਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦੁਆਏ ਕਨੂਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ उन्होंने क्या कि तुम दुआ करते हो ना यह कोई ऐसा कलाम है हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नमाज में अपने रब से जो मुनाजात भी करो वो ऐसा कोई कलाम नहीं है जो नमाज में मुखल हो ठीक है ऐसी जो दुआएं कनूत करते हैं बादल का वसीला दईए असी रसूल खुदा का वसीला दईए असी जिदा चाहे वसीला दईए लेकिन तशहुद ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਹੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਤਬਰ ਚਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਤਬੇ ਅਰਬਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ਹੁਦ ਸਗੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਬੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ है भी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ तशहुद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ਹੁਦ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਨੂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ कनूत में भी नाम लोग भेजो सकते हैं तकबीरतुल देखो किबला एक मिनट के लिए इस रिवायत की तशरीह में तकबीरतुल इहराम के बाद
شہادت ثالثہ کا فتویٰ ہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد. شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الاقتصاد صفحہ نمبر 260 صفحہ نمبر 261 پر اگر آپ کے چاہیں لیپ ٹاپ آن کر کے تو تکبیرۃ الاحرام کے اندر جو اس نے دعا لکھی ہے وجہت وجہی للذی فاطر السماوات دعا لکھی ہے تمہیں دعا کہہ رہا ہوں میری بات میں صرف ان کو متوجہ کی ہے. جی ہاں تو وَالْأَرْضَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ وَوِلَایَتِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز ولی ایک میں نوٹ کرنا ہے جی اچھا اس کے بعد چلو میں آپ کو متوجہ ہوتا ہوں. اس کے بعد اپنا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے المقنع کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر لکھا ہے کہ اذان و اقامت کے بعد کھڑے ہو خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نماز کی جانب متوجہ ہو اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کہو. اس میں بھی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت موجود ہے کہ اس کے بعد 2 مرتبہ کرو وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض. ٹھیک ہو گیا بات. اچھا اس کے بعد چوتھا حوالہ ہے شیخ مفید نے المقنع صفحہ نمبر 104 پر المراسم العربیہ صفحہ نمبر 70 پر سلار بن عبدالعزیز نے المہذب کے اندر قاضی ابن براج نے صفحہ نمبر 92 پر یہ سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں. ابھی میں مکتبہ آن کر کے دکھا سکتا ہوں. ولایت کی جگہ لفظ منہاج کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے دعا جی سنائی جی کیا ہو گیا فرمائیے. اچھا کتاب غنیت الروم میں ابن زہرہ حلبی نے صفحہ نمبر 73 پر اس دعا کو لکھا ہے. یہ دعا جس میں ہے کہ وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا مسلما علی ملت ابراہیم ودین محمد وولایت امیر المومنین علی والائمۃ سب ائمہ آنے والے تھے. اچھا قنوت میں ذکر ائمہ اطہار یہ جو قنوت ہے نہیں ابھی تو میں شروع کیا ہے. ٹھیک ہے قنوت میں ذکر ائمہ اطہار یہ تھی تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس میں مولا کی ولایت کا ذکر ہے. اب قنوت میں ذکر ائمہ اطہار صحیح عربی کی روایت کے مضمون کے پیش نظر شیخ مفید نے جو فتویٰ دیا ہے ویتر کی دعائے قنوت میں 3 گواہیاں موجود ہیں. اللہم فإنی اشہد علی عین غفلۃ من خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک المرتضی ونبیک المصطفی اسبغت علیہ نعمتک واتمم لہ کرامتک وفضلک لکرامت علیہ فجعلتہم ائمۃ الہدی. نوٹ کریں ومصابیح الدجا. یہ آگے دعا آنے کے بعد یہ اس کے آخر میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی امیر المومنین وسیع رب العالمین. نماز کے قنوت میں جی صفحہ المقنع صفحہ نمبر 125 محقق اردبیلی نے مجموع الفوائد کے اندر نہیں بابا نہیں سمجھ لگی نا گل تک جا رہی فیصلہ نہیں ہونے جلدی کریں دے پھر میں تھوڑے امتحان لینے کے لیے 17 انہیں اصطلاحات دیتے ہیں. توجہ ہے میری گزارش کے محقق اردبیلی نے مجموع الفوائد برہان فقی میں شیخ صدوق کی کلام کو اکاد کرنے کے بعد یہ فتویٰ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی الائمۃ المؤمنین اللہم اجعلنی ممن خلقتو. یہ مجموع الفوائد والقرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243. کلیئر ہوگی بات. خوب تشاہد کے بعد جو سلام پڑھا جا رہا تشاہد کے اندر بھی میں حوالے آپ کو دیتا ہوں کہ کن بزرگان ہمارے علماء نے تشاہد کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تشاہد کے بعد جو سلام چل رہا ہے نا شیخ طوسی نے کتاب النہایہ کے اندر سید صفحہ نمبر 83 پر تشاہد کے بعد سلام یوں لکھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی جمیع انبیاء اللہ و ملائکتہ و رسلہ
السلام علی الائمۃ الہادین المہدیین، آئمہ کا نام ہے۔ تو شیخ طوسی نے مصباح المتاجد کے صفحہ نمبر 84 پر بھی صفحہ نمبر 49 پر یہ سلام لکھا۔ المہذب کے اندر ابن براج نے لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پر۔ البیان کے صفحہ نمبر 94 پر ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492 پر شہید اول نے اور رسائل العاشر میں یہ سلام لکھا ہے 295 پر۔ ابن فہد ہلی نے جنابی الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 308 پر۔ اصغر مراورعید نے من لا یعذر الفقی صفحہ نمبر یہ عربی والی 322 پر لکھا ہے۔ مرزا نوری نے المصباح کے صفحہ نمبر 18 پر مرزا مستدرک الوسائل میں مرزا نوری نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 461 پر۔ المصباح کے اندر الکف امی نے صفحہ 18 پر یہ سلام لکھا ہے جس میں آئمہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ سید بروجردی نے فلاح المسائل صفحہ نمبر 192 پر۔ سید علی بن طاووس نے سید بروجردی نے جامع حدیث شیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331 پر یہ سلام لکھا ہے۔ فلاح المسائل صفحہ نمبر 162 پر سید علی بن طاووس نے لکھا ہے کہ تشہد کے بعد یہ جو سلام ہے جس میں آئمہ کا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے وہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 82 حوالے زینت لکھ دے ہو یا کاپی پینسل چھاپ ہو صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 286 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جب نماز گزار تشہد اول اور ثانی سے اٹھتا ہے تو اس وقت خداوند متعال فرماتا ہے اے میرے ملائکہ اس نے میری خدمت اور عبادت کو پورا کر دیا ہے، وہ میری ستائش و ثنا کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ میرے نبی محمد پر درود بھیجتا ہے۔ میں ملکوت سماوات اور زمین میں اس کی ثنا کروں گا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر درود بھیجوں گا۔ فَإِذَا صَلَّى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام فی صلاتہ، جو نماز میں مولا امیر المومنین پر درود بھیجے گا۔ خوب یہ مطالب آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ اب آخری حوالہ سنو اور تشہد کے حوالے میں آپ کو دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے زہر الربیع۔ مولانا جی آپ نے بہت اچھا نہیں ابھی جا رہا ہوں زہر الربیع ذہن میں ہے کہ ان کی کتاب ہے؟ آپ بتائیں کچھ تو بتا دیں اسی گھنٹہ رہا ہم تو دکھا کے جا رہے ہیں زہر الربیع کس کی کتاب؟ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں۔ سلامت رہے مولا کائنات آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یہ نعمت اللہ جزائری کی تو یا علی و سألت ربی ان تذکر حیث اذکر حیث اذکر پڑھنا چاہیے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کہاں ہے؟ معصوم کی حدیث ہے۔ نبی کونین نے فرمایا، کتاب کا نام زہر الربیع ہے، نبی کونین نے فرمایا کہ یا علی جہاں پر سألت ربی میں نے اپنے رب سے سوال کیا، جہاں پر میرا ذکر کیا جائے وہاں پر تمہارا ذکر ہو، فَأَجَابَنِي ذَلِكَ مانگنے والا مصطفیٰ تھا، سننے والا ذات جلی، اس نے مصطفیٰ کی اس فرمائش کو قبول کر لیا۔ تو لہٰذا جہاں پر علی کا ذکر ہوگا سرکار مصطفیٰ کا ذکر ہوگا وہاں پر کس کا ذکر ہوگا؟ مولا امیر المومنین کا۔ قنوت کے اندر ذکر ہو تب، سجدے کے اندر ہو تب، تشہد میں ہو تب، سلام میں ہو تب، جہاں پر بھی ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ایک روایت ہے کہ ذکر علی معی مثل ہاتین، نبی کونین نے فرمایا کہ علی کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ایسے جڑواں ہیں جیسے یہ دو انگشتیں جڑواں ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ فَإِذَا ذُكِرَتْ اسمی جب میرے اسم کا ذکر کرو فَاذْكُرْ اسْمَ عَلِيٍّ تو سرکار نے فرمایا اسم علی کا بھی ذکر کرو۔ اور یہ میرے برادر بزرگوار نے
जो रिवायत पढ़ी असमियल आइम्मा फिर सलात, उसका ये माना बनता है कि जहाँ पर भी आपका जी चाहता है। अलबत्ता ये आपकी मालूमात में इजाफा करता चला जाऊँ, मिर्ज़ा कुमी की जो किताब है उनके अंदर उन्होंने लिखा है कि फ़कत और फ़कत जो दो सूरतें नमाज में पढ़ी जाती हैं ना, करात की जाती है, उनके वसत में आप कोई चीज़ ना पढ़ो। उसके अलावा नमाज के अंदर रकू में आपका जी चाहे, सजदे में चाहे, तशहुद में चाहे, कनूत में चाहे, सलाम के अंदर चाहे, हम मौला अमीरुल मोमिनीन का जिक्र कर सकते हैं। खा दुआ की सूरत में करो, खा हम की सूरत में करो, खा सरकार के फज़ाइल के इकरार की सूरत में वही माना कि इमामुल मुत्तकीन की गवाही आप दो, अमीरुल मोमिनीन की गवाही दो। तो आखिरी बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ आगे। तो आखिरी बात, ये जो रिवायत है ये अबान बिन उस्मान से मरवी है, इसकी मैं अब सनद बयान कर रहा हूँ। तनकीय मामकानी के सफ़ा नंबर 28 पर लिखा है कि ये सिक्र रावी है। नक़्द रिजाल सफ़ा नंबर 5 पर अलामा लिखते हैं कि मेरे नज़दीक काबिल कबूल रावी है। और रिजाल बरकी अपना सफ़ा 99 रकम 102 है, वहाँ पर ये लिखते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र ने सादिक़ अलैहिस्सलाम के ये असहाब में से, ठीक है, और कुतुब रिजाल से साबित है कि अबान बिन उस्मान सिका काबिल इत्माद असहाब आइम्मा में से थे। तो आखिरी बात और मेरा बयान तमाम, अगरचे के बास उनसे ये हमारे मोहतरम बुजुर्गवार मौलाना बिलाल गलू साहब कर रहे थे, क्योंकि मेरी बात तो उस वक्त ही क्लोज हो गई थी जब जवादी साहब यहाँ से चले गए थे। अब मैंने रकू में भी साबित किया है फरमान मासूम से, मैंने कनूत के अंदर भी साबित किया है ज़िक्र अली, मैंने, गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, मैंने सजदे वाली, अगर सजदा और रकू की रिवायत चाहते हो तो वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तशहुद के अंदर भी साबित और सलाम के अंदर भी ज़िक्र आइम्मा साबित है। अब ये हमारे अजीज़ मौलाना सैयद ज़ादे ने हमारी अगर बात का जवाब देना है तो हर मौरद से नफ़ी पर एक एक दलील देनी है कुतुब के हवाले से कि आप तशहुद में, सॉरी, कनूत में अली का जिक्र नहीं कर सकते, आप सलाम में नहीं कर सकते, रकू में नहीं कर सकते, सजदे में नहीं कर सकते, तशहुद के अंदर नहीं कर सकते, सलाम के अंदर नहीं कर सकते। उसके अलावा जनाब जज मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ये मेरी आखिरी बात है। फरमान मासूम से साबित करना है, मैंने ये इतनी किताबें आपके सामने फरमान मासूम वहाँ पर जिक्र किया है, और ऐसे उलमा का मैंने हवाला दिया है जो फहूलुल उलमा है, जो मज़हब शिया में पहाड़ से वज़नी हैसियत रखते हैं। जी फरमाएं। अल्लाह ताला किबला साहब को इस्लाम के पास चले, आप बोलिएगा, लेकिन पहले किबला साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तक खड़ा हो। बात करना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो ना सुनी, जिन्हें भी इन्होंने फरमाइश जिन्हें भी इन्होंने बयान किए हैं उन्होंने ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ तशहुद तो बाद ਜਿਹੜਾ तशहुद में भी पढ़ सकते हैं। अभी आप तशहुद तो बाद ਜਿਹੜਾ दरूद है ले सकते हैं तशहुद के अंदर भी ये आप सुन लें। अभी एक अपने टाइम ले रहे हैं, आप अपने टाइम ले रहे हैं, नहीं इतना हम आपको वक्त दे रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने बयान किया है कि उनमें तुम नाम ले सकते हो, प्लीज काइंडली। मैं रुकू में हम जाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बिया ये क्यों पढ़ने हैं? इस साबित ने लफज इस बात ही पढ़ने हैं, सजदे में पढ़ने हैं, ये लफज सुबहान रब्बिया आला, ये लफज साबित में पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने? उस साबित में पढ़ने हैं, लफज ना गल कर रहे हैं। ये रुकू दे विच साबित ना हो कि फिर असीं कभी कोई पढ़ लिए कभी कोई पढ़ लिए, ये साबित में पढ़ने हैं। जिन्ना भी तुसा बयान किया है सोहना किया, मैं बड़े गौर नाल सुनिया, लेकिन तुहाडे बयान दे विचों तशहुद दे विच ये लफज वादे साबित नहीं होए। जी ठीक है, ये लफज उन्होंने साबित करके दे और क्या लफज मेरा ख्याल है
एक मिनट या तो तुम जिद्दे बैठे हो देखो उन जितनी फिकी इस्लाहात है ना सैयद आदा यूनुस कुली साहब मौलाना बिलाल गल्लू साहब ये तो जानते हैं और बाकी अहबाब जो है ना शायद उन फिकी इस्लाहात से वाकिफ नहीं है ठीक है बात ये है कि या तो आप जिद में बैठे अना है आपकी किबला साहब ने रिवायत पढ़ी थी इमाम का फरमान जाफर सादिक का फरमान इमाम जाफर ने सादिक अलैहिस्सलाम असम्मियत अइम्मत फी सलात मेरे ख्याल में आपके होश पता नहीं कहाँ है एक मिनट से ज़्यादा एक मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दे जो एलिगेशन मुझ पर लगा है मुझे उसका जवाब देने दे फिर आपको खुली छुट्टी है वमा अलैना इल्लल बलाग मैं इस नौइयत पर अपने बयान को तमाम कर चुका हूँ तो बात ये है कि हमारे मोहतरम भाई ने जो रिवायत फरमान इमाम जाफर ने सादिक अलैहिस्सलाम ये उसके सबूत मैंने दिया है कि रकू में जिक्र हो सकता है और जो आप रकू की बात कर रहे हैं ना कि उसमें सुभान रब्बियल अजीम है बिल्कुल है अपने मकाम में साबित है मैं आपको सरकार मुस्तफ़ा का रकू बताऊं मैं आपको सरकार अमीर अल-मोमिनीन का रकू बताऊं वो ये तस्बीह रकू पढ़ने के बाद ये किबला साहबान बेहतर जानते हैं कि हम दुआ कोई ना कोई पढ़ सकते हैं अपना कोमल मुक़द्दस में अकायद तकी बाजत वो रकू में तस्बीह रकू पढ़ने के बाद पढ़ते थे अल्लाहुम्मा सब्बितना अला विलायत अली इब्न अबी तालिब पता नहीं कितनी मर्तबा एक मिनट हम उनके पीछे कितने सेकंड का है वो बहुत है सुनो अभी मुझे पता नहीं वो कितनी मर्तबा जो है ना हमने उनके पीछे नमाज पढ़ी और वो ये जुमला मकसद पढ़ते थे रकू में कि अल्लाहुम्मा सब्बितना अला विलायत अली इब्न अबी तालिब सरकार मुस्तफ़ा अमीर अल-मोमिनीन अब्दुल्ला अपने इब्न मसूद से बात करा ली है कि उसने एक दिन रसूल खुदा से कहा कि आप मुझे हक बताएं नहीं दिखाएं सरकार ने फरमाया हुजरे में चले जाओ आपको हक नजर आ जाएगा गए क्या देखा शौर बतूल मुसल्ला इबादत पे चेहरे वजुल्ला की मुतवातिर वो ज़ियारत करते रहे जब मेरे आका रकू की हालत में गए तो मेरे आका ने तस्बीह रकू पढ़ने के बाद फिर सजदे में गए तस्बीह सजदा पढ़ने के बाद दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल ख़ातिईन मिन शी अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अब्दिका मुहम्मद अल मुस्तफ़ा इग़फिर लिल ख़ातिईन ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है अपने अब्द मोहम्मद मुस्तफ़ा का मुझ अली के गुनाहगार शियों को माफ़ कर दे रकू और सजदे दुआ जी अब वो पलटा कि रसूल खुदा को बताए ये अल कुरान के अंदर है रिवायत रसूल खुदा को बताए तो रसूल भी हालत नमाज में थे और वो भी रकू और सजदे की तस्वीर पढ़ने के बाद फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अब्दिका अली अलैहि सलाम इग़फिर लिल ख़ातिईन मिन उम्मती नबी कौनैन फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है अपने अब्द अली का कि मेरी उम्मत के गुनाहगार लोगों को बख्श दे तो दुआ की सूरत में अली का जिक्र रकू में है दुआ की सूरत में अली का जिक्र सजदे में है ठीक होगी बात तो जहाँ तक तशहुद की बात है तो वो हज़रत इमाम मोहम्मद अपना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी हमने बयान किया फ़िक़्ह कामिल से और दूसरा हमने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का भी फरमान पढ़ा कि आप नमाज में कहीं पर भी नाम ले सकते हैं कहीं पर कहाँ पे बताया आपने मकसद है वाला बात की है मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका दिल चाहे तो तकबीरतुल इहराम के बाद ज़िक्र अली हो आपका दिल चाहे नहीं सर जी इतनी बात को इजी ना लो इतनी बात को इजी ना लो मुझे अफसोस होता है आपकी बात पर तो मेरा सवाल ये है कि अब सैयदज़ादा ने इन तमाम मवारद से जिक्र अली की मुमानियत को रिवायात से फरमान मासूम मैंने पढ़े हैं सबूत पर उन्होंने अदम सबूत पर बहुत अच्छे तरीके से सुनी बहुत मेहरबानी यार आप कैसी बात नहीं अगर आप लोगों के मिजाज में नहीं आपके मिजाज में तरक्की है तो बात को इतना ही क्लोज कर लेते हैं आपको हक भी नहीं है बोलने का यार मुझको आपने बेबाक समझ लिया मेहमान की कदर आप लोगों के नजदीक से है वो कह रहा है घंटे का लेक्चर है आपको बोलने का भी सलीका नहीं कमाल है यार आपकी कटा के जाऊंगा कहाँ भाई है यार भाई के साथ ऐसे आप मुझसे ज्यादा फलासफर और दानिशवर हमारी बात है यार इनको मेहमानों की कदर का भी पता नहीं
कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नाम ये मुझे साबित कमाल है यार, बात करने का सलीका भी नहीं। मुझे जवाब में फकत रिवायत दरकार है जनाब मुंसिफ, अगर रिवायत नहीं है तो उसके अलावा मैं कोई बात नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि जो फरमान है ना उसकी इब्तिदा ही फरमान से हुई थी कि नमाज ऐसे पढ़ोगे जैसे रसूल खुदा पढ़े। मेरा यही जोनसा है, पूरी गुफ्तगू का लुबे लुभाव है। दूसरी बात है कि किबला साहब ने जितनी गुफ्तगू की है माशाल्लाह से आधा घंटा इन्होंने जो टाइम दिया है उसमें से जो तशहुद की रवायात पेश की है ना उसको साइड पे कर दें, बाकी सारे पे हम मानते हैं। तशहुद की रिवायात को हम साइड पे बात खत्म हो गया। तशहुद आए बताएं ना, तशहुद लाते रहे उसका जवाब देते रहे जी। मैं तो ऐसे वो नहीं फलाने में नफी फलाने में नफी कोई नफी नहीं, तशहुद की वो नफी है यार नहीं कब तशहुद नहीं। हल एक मिनट है मेरी बात इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। मैंने पहले ये कहा था जब उन्होंने कहा कि हमने तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान से साबित करना है, आपने बयान पेश किया ठीक है, साबित नहीं किया। मैं क्यों साबित नहीं किया? अच्छा इंटरप्ट क्या होता है आप, इसका मतलब मैं फिर आपको टाइम नहीं दूंगा बोले, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट देना, मगर उसके अंदर आपने गुफ्तगू नहीं करनी। मैं नहीं करूंगा, लेकिन सबूत और अदम में सबूत की वजाहत करूंगा। अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी आप जवाब दे सकते हैं भाई, ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, बात सुनने के लिए मैंने देखिए आप उसके अंदर टाइम अपना नोट कर लिया, उसमें से मुझे 1/4 कौन सा टाइम दे दो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो साबित किया बकौल आपके, मैंने उसके ऊपर जो एतराजात उठाए कि 5 बंदों के ज़ेरे नजर रही है, उन 5 बंदों की तौज़ीह मसाइल से साबित करें, उसके अंदर जो नमाज जनाजा है उससे साबित करें, वो जो सनद है उससे साबित करें। मैंने बताया ये बात सुनने ना फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने फिर ये कहा कि रोज़ातुल मुत्तकीन तकी मजलिसी साहब की किताब है, कोई बंदा उसके ऊपर मोतरज़ नहीं है, उसके अंदर एक तशहुद नहीं है, उसके अंदर कम से कम 15-20 तशहुद मौजूद हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ रवायात से साबित किए हैं, वो लाई जा सकती है, अभी भी आ सकती है, उसके अंदर एक भी नहीं है। दूसरा मैंने ये कहा है कि फ़कत तशहुद की रवायात सामने लाएं। वो उनको तो कह रहे थे कि ये पेपर पे कहाँ लिखा है, मुझे बताएं कि पेपर के ऊपर दुआए कनूत या सलाम वगैरह का कोई जिक्र था? आपने जो ये रवायात पेश की हैं फ़कत टाइम का ज़िया किया। दूसरी बात आपने कहा कि इमाम का फरमान होना चाहिए। देखिए अब आपके सामने कोई हदीस पेश करता है और हदीस किससे पेश करता है? रसूल खुदा से, मगर वो हदीस झूठी पेश करता है। आप नाम को वो रसूल खुदा का ले रहे हैं। अब आपको कोई ये कहते हैं कि रसूल खुदा को आप नहीं मानते, तो आप ये कहेंगे भाई रसूल खुदा को तो मानते, हमारी इस रवायत को नहीं मानते, इसकी सनद के साथ। भाई मैंने ये जो बताई है ना, ये तो 10वीं 12वीं 11वीं 13वीं सदी की लेकर आ रहे हैं। मैंने इमाम से मुतस्सिल किताबें दिखाई हैं, नहीं उन्होंने कहा जी मल्ला याज़िर फ़कीह से साबित करूंगा, मैंने किताब खुद निकाल के सामने रख दी कि करते हैं। आपने कहा कि मोहम्मद बिन याकूब कुमैनी, मैंने कहा कि जी करते हैं। इनके पास शहादत सालसा की जितनी रवायात मौजूद है सिर्फ 2 किताबों से मौजूद है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक फ़िक़्ह रज़ा से, एक फ़िक़्ह कामिल से, बाकी 20 किताबों में लिखी होंगी तो इसी हवाले से लिखी होंगी फ़ी रिज़वी या फ़ी फ़िक़्ह मजलिस लेकर आए ना। और इसको भी पेश पता नहीं किबला साहब कब करेंगे, मैं इसका भी मुंतज़िर हूँ कि इसको भी पेश किया जाए ताकि इसको भी मैं बताऊं कि ये किताब की। मैं तुम्हें पहली सतर से आगे नहीं जाने दे रहा हूँ। मैं तो गुजर चुका हूँ, आप तो पहले आप तो 1.25 घंटे से आगे नहीं जाने दे रहे थे, आप तो 1.25 घंटे से पहले उस माफी से आगे नहीं जाने दे रहे थे। वो तो बहुत मुश्किल एक बंदे को भेजा तो फिर माफी से आगे आए हैं, तो फिर आप कहते हैं कि सब जाए तो यहाँ से सब चले जाए, उसके बाद फिर आप कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारा मकसद इस किस्म का जिद करना नहीं है, हमारा मकसद जिद करना नहीं है। हमारे साथ जो सवालात इन्होंने की है उसके जवाब बाद सबको गोश्तगुजार किए हैं आपके सामने। अब आप देख लें उनके अंदर अगर वजन है तो उसको कबूल कर लें, उनके अंदर वजन नहीं है तो उसको रद्द कर बस। अच्छा एक मिनट मैं एक मिनट आपसे गुजारिश ये है, मैं आपकी आपसे गुजारिश कर कि ये कह देना कि ये किताब ये कह देना ये मतलब मैं बदली मानता है इसकी सनद नहीं है। इस वक्त हौज़ा इल्मिया कौम में मेरी बात सुनो, हौज़ा इल्मिया कौम में मौजूद मुज्तहिद हैं
जो ऐतुल्ला रहबर से अली खमनई के, ठीक है ना, बिल्कुल साथ बैठते हैं, मेरी बात नहीं, और मेरे पास फोटो भी है, ऐतुल्ला मोहम्मद अली गिरामी और ऐतुल्ला मुबशर कशानी, मेरी बात न करें, ठीक है। उसने वो हम सब से बड़ा आलिम है, क्योंकि हौल इल्म अकरों में दर्द खारे दे रहा है, हम तो तालिब इल्म है। उसने तहकीक करके सफ़ा नंबर 197 भेजा मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा है कि दर तशहुद भेजा सुना दर तशहुद मी तमाम दर तशहुद मी कि मेरी रिवायत बार रिवायत अभी बसीर मुझे रिवायत अबू बसीर, ठीक है ना, कि मरहूम मजलसी अव्वल, मरहूम मजलसी अव्वल दर किताब फिक्र इमाम फिक्र कामिल नकल कर दे फरमूद अमल नमूद के बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह व खैर अस्मा कुल अल्लाह शाअल्लाह अल्लाह वाद व शरीक व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे वही अशहदु अन्न मुहम्मद नेमल रब नेमल रसूल व अन्ना अलियन नेमल वसी व नेमल इमाम। इस मुजतहिद को ये पता नहीं था कि ये तक की मजलसी किताब नहीं है जो इस वक्त मौजूद जिंदा है, हम तो तालिब इल्म है ना। ये मुजतहिद इस किताब का हवाला दे रहा है, दर्स खारिज भी दे रहा है हौज़ इल्मिया कुम में, ठीक है। उसने इस किताब को मुस्तनद समझकर जो मौजूद माना वो मुजतहिद है ना, हम मुजतहिद हैं। एक मुजतहिद इस किताब को मुस्तनद समझकर अपनी तौहीद और मसाइल में तशव्वुह नकल कर रहा है, ठीक है। इसका मकसद है कि ये किताब मुस्तनद है तो नकल कर रहा है, ठीक है ना। मैं तो तालिब हूँ, मेरे औकात ही नहीं, क्या कोई मुजतहिद फकीह भी इस किताब को इसको अगर मसले यानी गलत जुमला लिखता है किताब में, इसने इसकी तरदीक कर दी है, ठीक है ना। और मौजूद जिंदा मुजतहिद जो आला सिगरी बराबर मजहब के साथ रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारे मजहब तशय्युअ की, मजहब फिक्र जाफरिया की, ये हदीस की किताब है, ठीक है, हदीस की किताब है। खुदारा को अपने आप हमारे ऊपर भी रहम करें, आप पर भी रहम करें, लोगों को मुगालता ना दे, रात में मिलकर ये हमारे अच्छा अपना ये मैं अपना ये है फिक्र कामिल मसाइल, ये हमारे मतलब की मोतबर किताब है, हदीस की किताब है, इसमें फकत फरमान ठीक है ना। ये हदीस और इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि ये हमारे मजहब में सतून किताब है, ठीक है। अगर हवाला देखें मैं अभी लिखा देता हूँ कि जो हमारे मजहब की यानी हमारे मजहब का मुस्तनद इसमें जो तशहुद लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है वो मौला अली रसूलुल्लाह ने पता है क्या भाईजान, मैं कहता हूँ इस कौम को बचाएं। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी आप अगर इस बात पर आ गए तो कौम बचेगी इंशाअल्लाह। ये किताबें हमने लिखी, ये उलमा की लिखी यार ऐसे याद कर दियो कि बत्ती आ गई ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸ਼ਹੂਦ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਮੁस्तहब है, वाजिब है, क्योंकि चाहे दस मुस्तहब आने में चाहे से बना लेते यार मुस्तहब साबित हो भाई, हम चाहे की बात कर रहे हैं, वो मुस्तहब की यस करें चाहे मुस्तहब ये बात अच्छा चलिए ये पहले के यार एक लाख के 1 घंटा नहीं 1 घंटा नहीं देंगे कोई क्या ये चल में किसी को मेरी बात एक मिनट अच्छा देखे कैमरा होना जी, कैमरा इधर ठीक है चल। मेरे भाई ने कितनी तारीफ की है किबला साहब ने इसकी किताब, हां ठीक इन्होंने दी यार, मैं ठीक है दूसरी साइड पहले कहा था दूसरी साइड ओहो दादा दूसरी साइड हां ठीक है मुस्तदरक ठीक है फिर बहुत अच्छी ठीक है। मैंने भी रवायत पढ़ी नहीं है, अभी इसका तशहुद आप पढ़े, अगर इसके ऊपर लिखा हो कि ये मैं फिक्र रज़ा से लेकर लिख रहा हूँ तो फिर बात फिक्र रज़ा पर असल किताब पर हो जानी चाहिए ना। जी ये आप पढ़ लें, अगर ये देखें कि फिक्र रज़ा से मैं बात करता हूं, मैं जवाब देता हूं। अच्छा मैं चलिए आप जवाब मैं जवाब देता हूं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜੋ, ਇਬਾरत ਪੜੋ ਪਹਿਲੇ, ਇਬਾरत ਪੜੋ ऊपर कैमरा जरा देखो, इबारत हां ठीक है पढ़िए। फिक्र रज़ा तो मिले हां जी, फिक्र रज़ा को है आप मेरे बहुत सुनिए अभी मेरे पास
ये जो हमारे मज़हब के आलिम हैं, ये उनसे भी बड़े आलिम हैं, मुझसे बड़े आलिम हैं, बल्कि मुहद्दिसीन के सरदार हैं। वो नहीं जानते थे कि ये एक मिनट भाई उसने इस तशहुद को, ठीक है, फ़िक़्ह और रज़ा वाले तशहुद को अपनी किताब में जितने तशहुद लिखे और पढ़े लिखे उलमा की ये फितरत थी, मुजतहिदीन की, फुक़हा की। अगर वो रिवायत लिखते थे ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि अल्लामा मजलसी है, उन्होंने बिहार में तशहुद लिखे हैं, या जिस चीज़ पे इतराज़ तो उन्होंने हाशिए पे लिखा है कि ये इस रिवायत में मुझे इतराज़ है, ठीक है ना, ये मुस्तरद नहीं है। अगर उन्होंने फ़िक़्ह और रज़ा से ये तशहुद लिखा है इस मुहद्दिस ने, मतलब उसने ये क्यों नहीं लिखा कि ये ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर है, मैं वैसे नकल कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस मुहद्दिस का हक, इसको मेरे भाई को और रज़ा साहब को इतने साल बाद याद आ गया कि ये ज़ईफ़ है। क्या ये जो उनके करीब के लोग थे उनको याद नहीं था कि ये तशहुद ज़ईफ़ है? अच्छा, फिर पूरी बात सुनो, पूरी किताब में ये मैं इनको देता हूँ, ले ले मुझसे, अगर सवाए इस लफ्ज़ के अन्ना अली नेमल इमाम और नेमल वसी के पूरी किताब में एक हदीस गलत साबित कर दे। अच्छा, ये इसके मुतालिक आपने क्या कहा? ये कहते इसके अलावा कि ये सफेद ना अच्छा मैं बात करूँगा, यानी इस मुहद्दिस को पता नहीं चला कि ये मतलब ये तशहुद ज़ईफ़ है, जो मुजतहिद गर है, यानी मुजतहिदीन का भी सरदार है, उसको मेरे अपना अलहाज मिर्ज़ा हुसैन नूरी तबरसी, ठीक है, उसने जो तशहुद लिखा है उसमें मौला अमीर 8वें इमाम हज़रत इमाम रज़ा अलैहि कौन करते एक बात। अब मेरा भाई कहता है फ़िक़्ह रज़ा के मुतालिक मैं बात कर देता हूँ, मैं उसकी वज़ाहत कर देता हूँ। यार आप जो मैंने वज़ाहत करनी है वो भी आप करेंगे टाइम के साथ ना, मैंने एक किताब के ऊपर बात करूँगा, मैंने क्या कहते मेरी बात भी आप करेंगे, ऐसे नहीं है, पहली बात। अच्छा ये बताओ, ये जो अबिल बसीर है उनकी बात सुन, एक मिनट, ये खबर की कितनी किस्में और ये कौन सी खबर है? सर आप मेरी बात को जाए नहीं, आपको मेरा इम्तिहान मैं कब बोल जा रहा हूँ, आप उसकी बात आपको जब पता चलता है ना कि मामला किसी और तरफ जा रहा है तो आप बिलाल साहब आप इससे बात करें, मैं अब नहीं करता। चलो मेरा मेयार ही नहीं है, ना वो इल्म रिजाल से वाकिफ है, आपका मेयार ना दिरायत से वाकिफ है, आपका मेयार तो रहबर मुअज़्ज़म के साथ भी नहीं है क्योंकि वो भी नहीं लिखते हैं, पता चल रहा है आपका मेयार का पता चल गया। बिल्कुल अच्छी मजाक की है। अच्छा बात सुनिए, एक मिनट आपसे मतवज्जे हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गुफ्तगू जो होती है ना बाकी अहबाब के लिए, ये जो बंदे बैठे हैं ये कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन जो बात है आपके सामने मैं कह रहा हूँ, फ़िक़्ह रज़ा से मैंने कहा था जी फ़िक़्ह रज़ा सुबह की नमाज पढ़नी है, फजर यार बात नहीं कर रहा हूं, क्या के रज़ा कह रहा है, मैं तो रज़ा यार भाई बात में ठीक है यार, बात में ठीक है भाई मैं अभी नाम नहीं है, मैं कहता मैं तुसी बात ही ताड़े परमिशन आ जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमने फजर की नमाज पढ़नी है, तशहुद पढ़ेंगे, तशहुद कोई पढ़ना है जो पढ़ाए ना, जो सबके सामने पढ़े जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अन्ना रब्बी नेमत व अन्ना मुहम्मदन नेमत रसूल अन्ना अलिय्यन नेमल इमाम नेमल वसी। पढ़ लिया? पढ़ लिया। ये फ़िक़्ह रज़ा कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो 2 रकात वाली नमाज है उसमें शहादतैन से ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसका मैं जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं जवाब दूँ ना, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा पढ़े किताब किताब किसे आप पढ़े, एक मिनट आप पढ़े, इबारत दिया थी ना, आप पढ़े इबारत, पहले इबारत आती है साहब, भाई किबला पढ़ो बात सानू आती है इबारत, कोई बात नहीं, ये किबला इबारत पढ़ो। लेकिन किबला साहब ने कहा कि शहादतैन से ज्यादा इबारत पढ़ने दो रकात किससे ज्यादा, ये जुमला पॉइंट करें, किबला साहब ने कहा नहीं शहादतैन से ज्यादा न पढ़े, बंद करो किताब, क्या हो गया बंदे खुदा नहीं है यार, कितना टाइम बैठे हो, तो किताब नहीं पढ़नी है, आप पढ़े भैया पढ़ते हैं, मेरा बंदा ये अपनी किताबा से मोटे मेरा एक मिनट आ गया ना सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੋੜਾ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾत सुनो,
पहले बात भाई मेरी लेकिन बाद में फिर आप कहेंगे कि जी आपने शेर को जबर कर दिया। भाई मैं तो कहता हूँ मैं अरबी की मेरी अच्छी नहीं है। नहीं है तो फिर आप जो अरबी के लिए सब विवाह करें। किबला आपको बुनियादी चीजों का पता नहीं है, फिर आप मेरे लेवल के नहीं है यार। आप बुनियादी चीजों आप वाजिब साबित करने आए हैं और सबसे पहले उसी से स्टेप ये रिवायत ये जुमला लिखो ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ नहीं ये आखिरी पुलिस वाला खड़ो भाई इसने कहा एक मिनट इसने किबला इसने क्या कहा शहादत है बताइए तुसी ये देखिए इधर बिस्मिल्लाह एक मिनट में लिखा है ज्यादा ना पड़े यही कहा है इधर सैन मार पे इधर गल की मार इधर सैन ये ले लीजिए इधर सैन पहले ये गल तो सैन मारना सबर भी करो यार गल सबर भी करो ना सैन नहीं सैन मार पहले एक मिनट तो सैन कर दो यार गल ही है यार सैन मार दियो कुछ नहीं होता मार दियो एक मिनट यार मैं एक मिनट ठहरो एक मिनट ओ यार मैं सुनते लो ना यार की गल यार के कर जान यार अरे दी गल सैन मार ਉਹ ਸੈਲ खड़ा करना पूछे नहीं ਸੈਲ ਹੋਈ ਕਿਨੇ ਬਾਈ ਜੀ अगर मैंने शहादत है के साथ ये दिखा दिया नहीं मसला पता तो फिर आप किसे कर रहे हो अब कौन सी भी साइन करो किसी भी साइन करो अगर मैं दिखाता किबला आबिद साहब किसने अगर मैं दिखाता मैं साइन करना पहले अपनी गल साबित करे से किताब चूं कि शहादत है से ज्यादा नहीं पढ़नी साइन करना तू ही भी साइन करो साइन करो मैं साइन करे ना लेकिन पहले ऐसा नहीं यार तुसी गल ही नहीं सुन रहे सारी गल ही नहीं सुन रहे मैं इधर गल की थी और इधर नोट करो इसके अंदर जो दो शहादतें लिखी हुई हैं उसके आगे ये दिखाऊंगा कि इससे ज्यादा ना पढ़े मैं साइन करता हूं किबला साहब भी साइन करेंगे अगर मैंने ये दिखा दिया तो उसके बाद मुनाजरा खत्म है हम जो पढ़ते हैं हम दिखाते हैं तुम जो पढ़ो तुम दिखा दो किबला कभी भी साइन नहीं करेंगे ए देखो मैं देखो मैंने ये दिखानी अपनी किताबी से दिखाया मैंने यार ये स्पेस क्या है तजीद हो ये क्या लिखा है फोकस करो जुमला देखो आप भाई आप आज इसका क्या माना है क्या मतलब है इससे ज्यादा मत पढ़े कहाँ मत का माना कहाँ लिया है ये ला क्या मतलब है ला मैंने नहीं ला मैंने नहीं चलो ला अरबी का मैंने मत किसे कहते हैं मत मैंने नहीं ला किबला साहब लेवल 10 दे पेश सानू चलो यार किबला इशरा ना करो किबला चल जाओ बाबा हो गया क्लियर के सामने आ गया कराओ साइन और किबला बाबा हजरत सलवान ये कैमरा ना मेरी तरफ कर इस किताब के अंदर फिक्र रजा के अंदर जो अजान है उसके अंदर भी अल्लाह नहीं लिखा हुआ, जो अकामत है उसके अंदर भी अल्लाह नहीं लिखा हुआ। ये बात नहीं चलेगी। किताब मुस्तदरकुल वसाइल है, इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन की इसमें मौला अली की विलायत है। तफसीर नूरुस सकलैन के अंदर मुझे दे किताब, इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत है। आली एहतजाज के अंदर और ये किताब मुस्तदरकुल इसमें अली की विलायत की गवाही मौजूद है। तफसीर अल बुरहान में मौजूद है, शोर काल से जामिल मसाइल में है। ये सारी किताबों में लिखा हुआ है। मेरा मेयार भी नहीं, उसे अरबी भी पढ़नी नहीं आती मेरे सामने। नहीं पढ़नी आती
یہ ہمارے مذہب کی تفسیر ہے قرآن کی. میری بات پہلے میں نے پڑھایا حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو آغا فاضل نقرانی کے حوالے دیے ہیں. اب میں آخری بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پھر تمام ہوں. یہ تفسیر نور الثقلین, تفسیر نور الثقلین ہمارے مذہب فقہ جعفریہ کی بہت بڑی تفسیر ہے, ٹھیک ہے نا. اور تفسیر القرآن, قرآن کی تفسیر اور سننا ایک آیت ہے قرآن کی. ایک منٹ سننا بھی سارے. بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مسئلے کو ختم کیا جائے, ٹھیک ہے, سنیں میری بات. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت ہے قرآن کی, لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیل. ٹھیک ہے, اے میرا حبیب نماز کو اونچی آواز میں بھی نہ پڑھ اور دھیمی آواز میں بھی نہ پڑھ. وابتغ بین ذلک السبیل, بلکہ درمیانی رستہ اختیار کر, نہ اونچا چلا چلا کے پڑھ نہ بالکل چپکے سے پڑھ. ٹھیک ہو گیا. یہی سوال ابو حمزہ سوالی اور جابر, بات سننا, جابر نے سوال کیا حضرت امام محمد باقر عن جابر عن ابی جابر, سوال کیا کہ مولا یہ اس آیت سے مراد کیا ہے کہ نہ اونچے آواز میں پڑھ نہ دھیمی آواز میں, درمیان. تو مولا نے سوال کیا کس نے؟ جابر. جابر کون ہے؟ جو کربلا مولا کا پہلا زوار ہے. ٹھیک ہے, سننا میں بات اچھا جابر ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیل. اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم تو حضرت امام محمد باقر جواب دے رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے قال امام نے کہا لا تجہر بولایت علی فهو فی الصلاۃ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا تجہر, اونچا نہ پڑھ, اونچا نہ پڑھ, بے ولایت علی, ولایت علی کو وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ, نماز میں. ٹھیک ہے نا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد باقر علیہ السلام.
ٹھیک ہے. اب میں اس کی ایک اور جواب دے رہا ہوں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ نماز میں ولایت علی کو اونچا نہ پڑھ. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کو سننا برداشت نہیں کر سکتے. آپ اس کی دو تفسیریں ہیں, میری بات سنیے. پہلی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ہے صبح کی نماز اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے, ظہر اثر جو ہے وہ خاموش ہو کر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مغرب اور عشاء جو ہے پھر آواز کے ساتھ پڑھی. ایک تفسیر یہ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری تفسیر یہ کی ہوئی ہے. اب میری بات ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر اس سے مراد صبح کی نماز ہے, ظہرین کی نماز ہے, مغربین کی نماز ہے, مغربین کی اللہ نے کہا ہے کہ نہ اونچا پڑھ نہ بالکل آہستہ پڑھ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کر. ہمارا سوال یہ کہ ہم صبح اور مغربین بالجار پڑھتے ہیں اونچی آواز میں, بلکہ بیر گلی والا بندہ بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ظہرین ہم زبان میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چپ, یعنی ساتھ والا بندہ بھی نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ روایت بھی اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, لیکن یہ روایت رد ہو جاتی ہے کیونکہ اس پہ ہمارا عمل نہیں ہو رہا. اگر عمل ہوتا نماز جو سپیکر پہ پڑھی جاتی ہے مغربین کی, ٹھیک ہے, پورا شہر سنتا ہے. تو پانچویں امام علیہ السلام سے جب سوال ہے, سرکار نے فرمایا لا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ, کہ نماز میں ولایت علی کو اونچا نہ پڑھ. ٹھیک ہے. یہ میرے چوتھے پانچویں امام کا فرمان ہے, اور یہ حوالہ ہماری مذہب کی کم از کم 10 تفسیروں میں. ٹھیک ہے. 10 تفسیر قرآن میں ہے, 10 تفسیر قرآن میں ہے. جتنا دیر یہ گفتگو ہوئی ہے مزہ یہ تھا, حق یہ بنتا تھا, چلو شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے, لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں, حق یہ تھا کہ میرا بھائی, ٹھیک ہے نا, جتنے ہم نے فرمان پڑھے یہ ایک فرمان پڑھ دیتا. ایسا جواب لے لو, ایک فرمان پڑھ دیتا, یہ کہتا کہ یہ فرمان معصوم ہے کہ آپ نماز میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ہم اپنا بستہ بند کر لیتے ہیں, ہم بستہ بند کر لیتے ہیں. ہم نے 4 فرمان پڑھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری 10 تفسیروں میں ہے. مجتہدین کی توضیح مسائل بھی میرے پاس موجود, ہمارے پاس موجود ہے قبلہ صاحب. ٹھیک ہے. حوالے بھی دیے. ایک فرمان یہ پڑھ دیں, ٹھیک ہے, کہ معصوم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ بھی یہ, مثلا میں نے 2 تفسیریں اس کی بتا. اچھا پھر ایک بات بھی اور ہے کہ معصوم نے یا نبی نے ایک آیت کی ایک تفسیر نہیں فرمائی, وہ تو وارث قرآن ہے. ایک مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ایک بندہ آ کر سوال کیا کہ مولا یہ آیت ہے قرآن کی, اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انڈا ہے, وہ مردہ ہے, اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, عورت سے یا کسی جانور سے بچہ. پھر دوسرے بندے نے آ کر سوال کیا, مولا اس آیت کی تفسیر کے زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ. امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جو ہم 14 کا دشمن ہے, 14 کا یعنی نبی اور آل نبی کا دشمن ہے, ان سے اگر نبی اور آل نبی کا محب پیدا ہو جائے تو سمجھو مردہ سے زندہ نکل آیا ہے. اور جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, نبی اور آل نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر ان سے ہمارا کوئی دشمن پیدا ہو جائے تو اس سے سمجھنا کہ زندہ سے مردہ نکل گیا. معصومین نے مثلا نبی نے تو قرآن کی ایک آیت کی کئی کی تفسیریں فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے, اور ایک پوری میرے پاس 6 تفسیریں پڑھی ہیں, اس میں سب میں یہی تھا کہ لا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ. یہ جڑی قرآن دی ہے تے بنی اسرائیل 110 نمبر, 110 نمبر. یہ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مکی. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حکم دیتا کہ اے شاہ تو پڑھنی, 1 منٹ سر میں ویسے بھی بات کرتا, جدوں حکم دیتا کہ اے شاہ تو پڑھنی, ایک دو اٹھ ہوئے. گزارش ہے کہ آپ کا یہ سوال پیدا ہے
ٹھیک ہے اس کے بارے میں مثلا صحیح بات کر رہا ہوں اس میں مجھے پتا نہیں ہے میں صبح کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے شیعہ کتب میں ہمارے شیعہ کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب مولا میر کائنات علیہ السلام کعبے میں آئے ٹھیک ہے کعبے میں آئے تو نبی پاک نے اٹھایا تو فوراً کہا یا جہاں تحریر اور وارثی اور خلیفتی من بعد یہ ہمارے شیعہ کتب میں ٹھیک ہے لیکن اعلان کا کیا آپ زندگی کا آخر میدان میں جو آپ نے سوال کیا ہے میں یاد کر رہا ہوں امام فرمان اور ہمارے محدثین فرمان پڑھا ہے اور محدثین نے لکھا ہمارا کام ہے محدثین محققین کی قول کو نقل کرنا ٹھیک ہے اور ان کو بتانا ٹھیک ہے آگے ماننا نہ ماننا ایک ہی بات ٹھیک ہے باقی بات میں کی ہے اس کے بارے میں میں دیکھوں گا کہ ایک آپ کو حکم ہوا ہے یا مثلا اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں دیکھیں گے یہ حکم کب اللہ نے دیا ہے نبی کو ٹھیک ہے نا کہ آپ بے ولایت مطابق اونچا نہ پڑھیں وہ مزید دیکھ لیں گے اس میں کوئی حل نہیں اور ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم اس وقت قوم میں جو آیت اللہ استاد العلماء شمار ہوتے ہیں آیت اللہ علی محمد زنجانی آیت اللہ علی محمد زنجانی انہوں نے اسی تفسیر کے اوپر پوری کتاب لکھ دی پوری کتاب اور میرا ایک سوال ہے بھائیوں سے آخری سوال ہے کہ ہمارے مذہب تشیع میں علامہ محقق رضا تہرانی کا کیا مقام ہے ٹھیک ہے نا محقق رضا ہمارے مذہب تشیع میں محقق رضا تہرانی کا مذہب تشیع میں کیا مقام ہے سب علماء پڑھے لکھے یہ کہیں وہ ہمارے مذہب تشیع کا بہت بڑا عالم تھا بلکہ علم الرجال میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں ہمارے پاکستان کے محمد حسین ڈھکو کے استاد ہیں حافظ ریاض کے بھی استاد ہیں علامہ حسین بجاڑا صاحب کے بھی استاد ہیں یہ علماء نے اپنی ہسٹری لکھی ہے ذکر کیا کہ یہ ہمارے استاد ہیں ٹھیک ہے اس نے اسی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کی وضاحت کرتے تھے ٹھیک ہے نا قبلہ صاحب میں جو تاریخ جو حکم نازل ہوا ہے اس کی تاریخ میں بتا دوں گا وہ میں نے کہا میں وہ بتا دوں گا باقی یہ ہمارے محدث سے لکھا ہے میں قول نقل کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے میری آخری بات ہے یہ ہمارے محقق رضا تہرانی ہے جو ہمارے پاکستان کے تمام علماء کے استاد ہیں ٹھیک ہے علامہ محقق رضا تہرانی محقق رضا تہرانی ٹھیک ہے ہمارے مذہب تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں یعنی حافظ ریاض کے استاد ہیں علامہ حسین بجاڑا کے استاد ہیں محمد حسین کے استاد ہیں سب کے استاد جو ہمارے اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے 255 ایک منٹ صاحب میری ایک چھوٹی جلد سنیں معذرت نالت ادھر میرا قبلہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑی جی نا گل کروڑ کے کرنا کہ گل کوئی رونا پڑے کہ یار گل ٹمان ٹاؤن ہو گئی بالکل کوئی رزلٹ نہیں نکلے صحیح معافی بالکل کریں بات نہیں میں ہمیں ٹائم کب ملے گا ابھی بتائیں اس کے بعد بھی کوئی کتاب دکھانی ہے اس کے بعد مجھے تھوڑا ٹائم ملے گا اتنا پتہ کیا ہے چلو کوئی بات نہیں ٹائم کرتا میں کہتا ہوں جتنا ٹائم دے دینا وہ تیسرے حساب بات ہماری فقہ کی کتابیں جنہیں اصول اربع جو ہیں ان میں ایک فرمان تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال بس آگے میں بات کر رہا ہوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہم تشہد اور قنوت میں کیا پڑھیں یہ ہماری حکم کافی میں بھی درج ہے فروع کافی میں بھی درج ہے تہذیب الاحکام میں بھی درج ہے کافی کتب میں درج ہے کہ ہم
क़ुनूत और तशहुद में क्या पढ़े। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तशहुद और क़ुनूत मुअय्यन नहीं है, मुअय्यन मख़सूस नहीं है। आप जो गवाही तशहुद बना गवाही, जो गवाही बेहतर समझते हैं, ये मुहद्दिस ने कहा आप दे सकते हैं, बेहतर समझते हैं। मसलन अशहदु अन्ना जन्नत हक़्क़ुन वन्नार हक़्क़ुन वसिरात हक़्क़ुन वल्मीज़ान हक़्क़ुन, ये गवाही दे सकते हैं। तशहुद में तशहुद मुअय्यन या तशहुद में मैं जो मेरा मौजूद तशहुद रवायत पढ़नी है ना, मैं पूरी पढ़। अच्छा भी आप जन्नत वन्नार वसिरात वल्मीज़ान ये सब का जिक्र तशहुद में कर सकते हैं। आगे वो क्या लिखता है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के फरमान के तहत लिखता है इन सब जिक्रों से मिनल जमीअ युज़ाफ़ बाद शहादत बिर्रसूल, यानी इन सब जिक्रों से बेहतर जिक्र जो है वो क्या है कि रिसालत की गवाही के बाद आप अली की विलायत की गवाही अन्ना अली खलीफा। ठीक है ना। अगर इस आलम को कोई मज़हब तशय्युअ का बंदा चैलेंज कर दे, मुंह मंगा इनाम से। ठीक है, एक बार अपनी बात हल्के पर से कितना तक पढ़ा सवाल मेरे जेब में खड़क रहा था मोहम्मद आले बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद सहीफ़े इनकलाब की जब भी कोई आयत नाजिल हुई है, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको असहाब में तिलावत की है और जो हुक्म नाजिल हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है। ऐसे ही है। लेकिन ये ऊँची रवायत बयान की गई है कि ना बुलंद आवाज़ में पढ़ो और ना कम आवाज़ में पढ़ो, मियाना रवि इख्तियार करो। जो इन्होंने तफसीर नूर सकलैन से इस्तेफादा किया है उसके अंदर वो वाकई रवायत मौजूद है, मगर उसके लेकिन उसके साथ जो और 10-12 रवायात थी वो उन्होंने किसी से भी इस्तेफादा नहीं किया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, उसको इस्तेफादा नहीं किया, उसको छोड़ दिया। बात यह है कि कुरान मजीद का जब किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाना होता है तो जाहिर हुज्जत होता है, जाहिर हुज्जत होता है। अब आप कहेंगे कि क़याम करो तो मैं खड़ा हो जाऊँ, आप कहेंगे नहीं मेरा मकसद ये थोड़ी था कि आप ऐसे क़याम करो, मेरा तो बात नहीं मकसद था। नहीं, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है वो करो। अच्छा, कह दिया मक्की ज़िंदगी में कह दिया, रवायत भी भाई ने पूरी नहीं पढ़ी। उसके अंदर ये रवायत थी कि इतनी ऊँची आवाज़ में भी ना पढ़ो कि सबको पता चले, मगर अली को बताओ। ऐसी है, मगर अली को बता दो। ये बताएं कि जब नमाज पढ़ी जा रही है साथ के भाई ने जान उसके नहीं पढ़ी ना, वो बस वो मैं ये नहीं कहूँगा ना जब बेटा मैं बेटा जाए नहीं करूँगा कि पहले माफी मांगी, नहीं। वो छोड़े। बहरहाल ये है कि वो जो उनसे है ना उसके अंदर था कि भाई अली से मत छुपाओ, अली को बताते रहो कि मैं तुम्हारी गवाही नमाज में पढ़ रहा हूँ। मुझे बताएं सरवर दो आलम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे साहबे कराम का मजमू, अब कौन सी तरीकाकार है कि सिवाय अली के बाकी सबको पता ना चले मान लिया, ये भी मैं मानता हूँ, आपकी रवायत ये भी मैं मानता हूँ। अब आपके बारे सवाल कि भाई फिर हुक्म कब आया कि आप ऊंची आवाज में पढ़ो, यही मैंने पूछा, ये सवाल है। अब मैं इसका मेरा सिंपल सा सवाल, भाई ने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कब आया हुक्म। उम्मे गदीर मैंने बताना है तो मैं बता यही है ना, उम्मे गदीर का है मन कुंतु मौला फाज़ा ने मौला का आ गया। मेरा सवाल ये है कि उसके बाद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 90 दिन हयात थे। इन 90 दिनों के अंदर 450 नमाजें पढ़ी हैं, 450 नमाजों में 800 से ज्यादा तशहुद पढ़े। चलो 90 दिन मैंने, चलो उसको और कम कर लें भाई, मैंने 400 नमाजें पढ़ी हैं, 400 में कम से कम 800 तशहुद या 600 तशहुद या 500 तशहुद पढ़े। मेरे भाई रिसालत इमाम का कोई एक किसी मुस्तनिद सनद से
साबित करें कि रिसालत के मामले उसके बाद ये पढ़ा और उसके बाद फिर फलाने दौर में इसको निकाल दिया। मेरा पहला सवाल। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे दीन का सतून है, ये फलाना ये फलाना ये फलाना, ये हर साहिब अक़ल को पता है। हर बंदा जब किताब लिखता है उस किताब के अंदर तमाम चीज़ें जो लिख रहा है वो ऑथेंटिक नहीं होती। मैं आपकी किताब का हवाला देता हूँ, क्या सही बुखारी के अंदर जो कुछ लिखा है सब पे ऊपर आप एग्री हैं? अब आप क्या कहेंगे इमाम बुखारी हमारे उसके बहुत बड़े सतून हैं, ये है, इन्होंने ये लिख दिया, आपको पता नहीं था? भाई लिखा उन्होंने, जैसे इन्होंने कहा ना मुस्तदरिक और वसाइल हमारा सतून है, बिल्कुल सतून है। उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये तशव्वुर लिख रहा हूँ, लिख देते कि मैं लिख रहा हूँ, नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि फी फिक्र रज़ा। ठीक है। दूसरी बात मैंने पहले बताया था कि जितनी किताबें हैं ना जिसमें तशव्वुर में शहादत सालसा का जिक्र है, या उन्होंने फिक्र मदरसी से लिखे लिखा है या फिक्र रज़ा से लिखे लिखा है, दोनों की हकीकत मैंने आपके सामने खोल के रखी। एक मिनट मेरी बात सुने, 2 मिनट 10 मिनट मैं इधर फोकस करो जरा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਸੂਲ ਬੜੀ ਇਸਰਾਈ 110 ਹਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੂਰਤ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਰਹੇ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 13 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮੱਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਹੱਜ ਪੜਿਆ, ਹੱਜ ਵਿਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਫਹਾਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਐਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 16-17 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਿਲਾ ਵੀ ਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 84 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ 84 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 84 ਦਿਨਾਂ ਚ ਚਲੋ। अच्छा एक मिनट आपने कहा बात मुकम्मल कर ली। गुजारिश ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि आप नबी का पढ़ना दिखाएं। नहीं अच्छा एक मिनट है, नहीं वो एक मिनट मेरी वो बात इन्होंने, फिर मैं कहता हूँ ना कि एक किताब के बाद मुझसे हवाला ले लिया करें। कल को ये चीज़ें जो है वो नेट पे जाएंगी, कोई बंदा कह दे कि जी इन्होंने फलानी रवायत भी पढ़ी थी उसका जवाब नहीं मिला। मेरे भाई ने कहा कि सूले काफ़ी के अंदर ये कौन सी मैंने किताब रखी है यहाँ पर, इन्होंने पढ़ा उसमें, इन्होंने कहा कि जी उसके बाद आप नमाज के अंदर ये पढ़ा करें बेहतर है। ये असल किताब असूल काफ़ी, फरूए काफ़ी, असूल काफ़ी की 3 हिस्से हैं, एक को फरूए काफ़ी कहते हैं, एक को असूल काफ़ी कहते हैं, एक को रोज़ातुल काफ़ी कहते हैं। और इसके अंदर जी मतलब उसको 3 पार्ट कर दिया, एक अहकामात के ऊपर कर दिया, एक अकायद के ऊपर कर दिया, एक मनाकिब के ऊपर। बहुत शुक्रिया। अच्छा इसके अंदर जो रवायत उन्होंने पढ़ी है वो रवायात में आपके साथ जी फरमाइए। आसान हो जाए चाय पी